हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्डिनो के साथ DHT22 टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंटर को किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, उसे कम्युनिकेट करते हैं और इसकी जो आउटपुट है वो हम देखेंगे सीरियल मॉनिटर पर। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले कि DHT22 सेंसर होता क्या है। DHT22 इज अ डिजिटल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। ये एक डिजिटल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है। ये मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करेगा ये -40 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक, और ह्यूमिडिटी करता है ये 0% से लेकर 100% तक RH। और आउटपुट जो इसकी आती है वो सिंगल वायर डिजिटल सिग्नल में आती है। इसके लिए हमें एनालॉग पिन को यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो DHT11 से अच्छी होती है। और इसके फीचर्स कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। टेम्परेचर एक्यूरेसी इसकी जो बताई जाती है वो है ±0.5 डिग्री सेल्सियस। और ह्यूमिडिटी एक्यूरेसी है इसकी +-2 to 5% RH। और सैम्पलिंग रेट जो बताया गया है इसका वो है 0.5 हर्ट्स, मीन्स 2 सेकेंड्स पर रीडिंग, मतलब 2 सेकेंड में एक रीडिंग आएगी। ऑपरेटिंग वोल्टेज रहती है इसकी 3.3 वोल्ट DC से लेके 6 वोल्ट DC तक। तो हम जो आर्डिनो में हम यूज़ करने वाले हैं वो 5 वोल्ट DC पे ये काम करेगा। इसकी 3 पिन होती हैं, वो 3 पिन में से 2 पिन तो इसकी वोल्टेज की हो गई है हमारी, 5 वोल्ट और ग्राउंड की। ये इसकी ये पिन रहती है 5 वोल्ट की रहती है, यहाँ पे लिखा भी रहता है प्लस। और जो कॉर्नर वाली पिन है वो है ग्राउंड की। और जो बीच वाली पिन होती है वो होती है आउटपुट पिन होती है इसकी। और आउटपुट पिन को हम कनेक्ट करते हैं आर्डिनो की कोई भी पिन जो आप यूज़ करना चाहें। तो ये कनेक्शन डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है, और इसी के जैसा ही हम इसका जो सर्किट असेंबल करेंगे, फिजिकली सर्किट हम ऐसा ही असेंबल करेंगे। तो जैसा कि पिछली वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि इसकी जो एक पिन है प्लस जो पिन है वो VCC से कनेक्ट होती है। तो आप देखेंगे तो ये जो इसकी पिन है ये VCC से यहाँ पे कनेक्ट, मतलब 5 वोल्ट से यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। और जो इसकी कॉर्नर वाली पिन है, नेगेटिव वाली जो पिन है, वो इसके ग्राउंड से कनेक्ट कर रखी है, यहाँ पे देखेंगे आप। और जो इसकी बीच वाली पिन है वो इसकी डिजिटल पिन से हम कनेक्ट करते हैं। तो डिजिटल पिन इसमें काफ़ी सारी होती हैं, तो मैंने जो पिन का इस्तेमाल किया है वो पिन नंबर 2 का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये हो गए इसके कनेक्शंस। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मटेरियल की इसमें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक आर्डिनो यूनो जो मेन पार्ट है, और DHT22 सेंसर एक चाहिए। एक ब्रेडबोर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और कुछ वायर्स का हम इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली 3 कनेक्टिंग वायर्स का हम इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इसकी कोडिंग। दोस्तों, कोडिंग में मैंने कोड इसका पहले लिखा हुआ है ताकि जो टाइम ज़्यादा हमारा इसमें वेस्ट ना हो। लेकिन इस कोड को मैं आपके लिए यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ कि किस तरीके से कोड यहाँ पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड का यूज़ करके जो DHT.h नाम की फाइल है उसको हमने यहाँ पे लोड कर लिया है, ताकि इसके जो मेथड्स हैं टेम्परेचर और इसकी ह्यूमिडिटी को रीड करने के जो मेथड्स यहाँ पर रहेंगे, जैसे रीड टेम्परेचर है, रीड ह्यूमिडिटी है, ये आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपके पास ये लाइब्रेरी यहाँ पे लोड होगी। अब उसके बाद हमने यहाँ पर DHT सेंसर टाइप और इसकी डेटा पिन कि मतलब किस पिन नंबर पे हम DHT सेंसर को कनेक्ट करने वाले हैं, इसकी आउटपुट को वो हमने डिफाइन कर दिया है। DHT पिन पिन नंबर 2 पे हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे। और DHT टाइप जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो है DHT22। ये जो लाइब्रेरी है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, 11 के लिए भी होती है और 22 के लिए भी होती है। अब एक हम इसका, क्योंकि ये क्लास है तो हम एक इसका ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट करते हैं, और उसको हम इनिशियलाइज भी यहाँ पे कर लेंगे। DHT नाम का हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको हमने इनिशियलाइज यहाँ पे कर दिया, ये आर्ग्यूमेंट पास करके। DHT पिन क्या है, जो पिन नंबर 2 है,
तो जब हम यहाँ पे DHT पे लिखेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 पास होगा, और DHT टाइप जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे जो पास होगा आर्ग्यूमेंट वो DHT22 पास होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो गया और उसको हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है। तो अब आर्डिनो का जो पहला फंक्शन आता है वो आता है सेटअप का। सेटअप क्या होता है, जिसमें कोड जो होता है वो सिर्फ एक बार ही रन होता है। तो क्योंकि हम सीरियल मॉनिटर का यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं तो हमें यहाँ पर सीरियल मॉनिटर को हमें यहाँ पर इनिशियलाइज करना है। सीरियल डॉट बिगिन और 9600 हमने यहाँ पे डाला है क्योंकि ये इसका बॉड रेट रहेगा। फिर DHT जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है उसको हमें इनिशियलाइज करना है। बिगिन स्टार्ट करेंगे उसके यहाँ से हमने यहाँ डॉट बिगिन करके उसको भी स्टार्ट कर दिया। फिर हमने एक यहाँ पे जैसे ही ये स्टार्ट होगा हमारा आर्डिनो यूनो कनेक्ट होगा तो एक सबसे पहले एक सीरियल मॉनिटर पे एक मैसेज आएगा कि DHT22 सेंसर रीडिंग। ये सिर्फ एक बार आएगा जब हमारा आर्डिनो यूनो सीरियल पर जब कुछ भी डेटा भेजेगा तो सबसे पहले एक बार आएगा ये मैसेज आएगा DHT22 सेंसर रीडिंग। फिर इसके बाद आता है हमारा लूप फंक्शन, और लूप फंक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे 2 सेकंड का डिले, मतलब 2000 मिली सेकेंड इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का हम डिले देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ रीड करेंगे टेम्परेचर, किस फंक्शन से, रीड टेम्परेचर। ये इसका मेथड है, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास में काम कर रहे हैं तो ये इसको हम यहाँ फंक्शन नहीं, हम इसे बोलेंगे मेथड। ठीक है, काम दोनों का एक ही होता है क्योंकि हम यहाँ पे क्लास में काम कर रहे हैं तो इस वजह से इसको मेथड बोलेंगे। तो इस मेथड से हम टेम्परेचर को रीड करेंगे और ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे हम रीड ह्यूमिडिटी का जो मेथड है उससे हम रीड करेंगे। तो ये जो मेथड होते हैं ये जो वैल्यू रिटर्न करते हैं वो फ्लोट में रिटर्न करते हैं, तो इसलिए हमने इसका जो डेटा टाइप रखा है इन वेरिएबल्स का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का वो हमने फ्लोट ही रखा हुआ है। अब इसके बाद हमें दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम डेटा को रीड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो सेंसर है वो डेटा सही इसको सेंड करें, कभी कभी वो गार्बेज वैल्यू सेंड करता है। तो हमारी जो सीरियल मॉनिटर पे जो प्रिंट करने वाले हैं वो कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट ना हो, जो टेम्परेचर की वैल्यू है, ह्यूमिडिटी की वैल्यू है, सही वैल्यू मतलब जो जो नंबर में है, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम वैल्यू कुछ आ रही है, वो हमें प्रिंट नहीं करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है, इफ़ करके हमने कंडीशन यूज कर रहे हैं। इफ़ इज नैन, इज मतलब इज नॉट अ नंबर, अगर वो नंबर नहीं है। एंड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर। इज नैन ह्यूमिडिटी, अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में अगर वो नंबर नहीं है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, नंबर होगा तभी ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तब ये यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले ये प्रिंट करेगा यहाँ पे सीरियल प्रिंट टेम्परेचर, सिर्फ हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। उसके बाद टेम्परेचर, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने डबल कोट का इस्तेमाल किया है तो इसलिए ये सीरियल मॉनिटर पे टेम्परेचर ही प्रिंट करेगा, टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट करेगा ये स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएबल को हमने लिया हुआ है, इसीलिए यहाँ डबल कोट का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। सेम उसी तरीके से ह्यूमिडिटी, क्योंकि ये डबल कोट का इस्तेमाल किया हुआ है तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे हम सीरियल मॉनिटर पे, वो हो जाएगा ह्यूमिडिटी। अब उसके बाद मतलब उसके सामने ही सेम लाइन में उसके सामने ही ह्यूमिडिटी की वैल्यू प्रिंट होगी, जो वैल्यू यहाँ पे रीड करेगा, ये रीड करेगा वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ह्यूमिडिटी जो वहाँ पे प्रिंट होगा उसके सामने ही ह्यूमिडिटी की वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मतलब जो, क्योंकि ये कंटिन्यूसली डेटा रीड करेगा तो डेटा के बीच में एक सेपरेशन रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन, डॉटेड लाइन प्रिंट कर दी है और उसके बीच में एक ये गैप दे दिया है, एक लाइन का गैप दे दिया है, ताकि जब वैल्यू हम सीरियल मॉनिटर पे देखेंगे, जब प्रिंट होगी तो हमें जो वैल्यू है वो अलग अलग दिखाई देगी। मतलब एक रीड है, फिर दूसरी जो दूसरा रीड है वो आएगा, फिर उसके बाद ऐसे चलता रहेगा। ऐसा नहीं हो कि सब एक साथ ही मतलब बिना गैप के सब प्रिंट हो रहा है, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब वैल्यू उसमें सारी होच पोच हो जाएगी। तो यहाँ मैंने ये गैप दिया है। तो कोड इस तरीके से हो चुका है पूरा। तो इसको अब आर्डिनो में अपलोड करते हैं
लेकिन उससे पहले हम इसके कनेक्शन करेंगे आर्डिनो और DHT22 सेंसर के। चलिए ठीक है, इसको हम करते हैं। तो दोस्तों ये है अपना आर्डिनो यूनो और ये है अपना सेंसर DHT22 और ये रहा ब्रेड बोर्ड और ये रहे हमारे कनेक्टिंग वायर्स। तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। ये इसको यहाँ ये मैंने सेट कर लिया। अब इसका जो पिन नंबर माइनस पे हम लगा लेते हैं ब्लैक वायर। ये वायर यहाँ आ गया और ये आ गया रेड, आ गया इसका पॉजिटिव पर। ठीक है, और इसका डेटा पिन है, डेटा आ गया हमारा बीच वाले पिन पे। ये हो गया यहाँ कनेक्ट। ओके ठीक है, तो अब इसको आर्डिनो के साथ हम लगाते हैं यहाँ पे। ये रहेगा ग्राउंड, ग्राउंड ये रहा इसका, और VCC रहेगी 5 वोल्ट पे। 5 वोल्ट पे आ गया इसका VCC। ओके, और पिन जैसा कि कोड में हमने देखा था कि पिन नंबर 2 का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसकी आउटपुट पे कनेक्ट करने के लिए। पिन नंबर 2 इसका रहा ये। तो कनेक्शन हो चुके हैं हमारे सारे। तो अब इसमें कोड हमें अपलोड करना है। तो चलिए कोड करते हैं इसमें अपलोड। तो चलिए देखते हैं कि किस पोर्ट पे हमारा आया है। यहाँ पे पोर्ट नंबर COM15 है यहाँ पे। COM15 ही हमारे यहाँ पे आर्डिनो यूनो ऑन COM15 आ रहा है। तो अब इससे पहले यहाँ कंपाइल वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई हो चुका है, डन कंपाइलिंग। तो इसे करते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र। यहाँ ट्रांसफ़र किया, अपलोड कर रहा है, डन अपलोडिंग हो चुकी है। तो चलिए अब देखते हैं इसका सीरियल मॉनिटर पे जाते हैं। सीरियल मॉनिटर पे यहाँ पे आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि वैल्यू इसकी यहाँ पे आ रही है। टेम्परेचर 22.7, ह्यूमिडिटी 78.10। ये हर 2 सेकंड में यहाँ पे रीड कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि आर्डिनो के साथ हम DHT22 टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और सीरियल मॉनिटर पे इसकी वैल्यू को किस तरीके से हम प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।